नमस्कार मित्रों, मैं वंदना चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे रस और उसके अवयव, तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि रस क्या होता है और उसके अवयव क्या होते हैं। अवयव का मतलब रस के जो भेद होते हैं, अंदर के उसके जो भाग होते हैं, वो अवयव होते हैं। उन्हीं के द्वारा हम पता करते हैं कि काव्य में कौन सा रस है, उसके अंदर क्या-क्या जैसे कि रस की जो अवयव हैं, जैसे कि विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, स्थायी भाव है। तो ये जो 4 होते हैं, अवयव होते हैं, इन्हीं से रस की जो उत्पत्ति होती है, वो रस होती है। तो जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, कि जिस वाक्य में या जिस काव्य में रस है, वही काव्य है। या जिस काव्य के अंदर अगर उसमें रस अगर व्याप्त है तो वही जो कविता है वो सुंदर है। बिना रस के जो कोई काव्य होगा वो सुंदर नहीं हो सकता, या इसको हमको पढ़ने में आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसके जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी पिछली वीडियो में, तो आज हम इस वीडियो में जितने भी रस हैं उनको कवर करेंगे। उनकी जो परिभाषाएं हैं उनको हम सीखेंगे, उनके साथ जो उनके जो उदाहरण हैं हम उनको भी पढ़ेंगे। तो पहली जो वीडियो में मैंने जो सारे रसों के जो स्थायी भाव थे वो आपको बताए थे, और आप इनको भी एक बार देख सकते हैं कि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति है। करुण का शोक है, शांत का निर्वेद है, रौद्र का क्रोध है, वीर रस का उत्साह है, हास्य का हास है, भयानक का भय है, इसमें गलत थोड़ा लिख गया है, और विभत्स का घृणा है, और अद्भुत रस का विस्मय है। तो आपको ये स्थायी भाव इनके पता होने चाहिए रस को पढ़ने से पहले। अब हम सबसे पहले जो रस है उसकी उसकी हम परिभाषा देखते हैं। सबसे पहला जो रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो है वो रसों का राजा माना जाता है, क्योंकि जितनी भी कविताएं हैं वो ज़्यादातर श्रृंगार रस में ही कवि करना पसंद करते हैं। और श्रृंगार को इसलिए भी माना जाता है कि श्रृंगार में एक अलग श्रृंगार रस में एक अलग ही रंग आ जाता है कविता के अंदर, जिसको पढ़ने से आपको आनंद की अनुभूति होती है। काव्य में एक अलग ही उसका भाव प्रकट होता है, उसकी सुंदरता बढ़ती है। तो इसीलिए इसको रसों का राजा कहा जाता है, क्योंकि श्रृंगार रस के अंदर जो नायक और नायिका है उसके सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति को हम व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही जो श्रृंगार रस की पहले हम परिभाषा देखेंगे, फिर इसके बाद हम इसके भेद देखेंगे। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को हम श्रृंगार रस कहते हैं। मतलब कि जहां पर नायक और नायिका हों, या प्रेमी और प्रेमिका हों, या पति और पत्नी हो, उनके बीच के अंदर उनके बीच के जो प्रेम होता है और उनके जो बीच का सौंदर्य होता है, जैसे कि नायक नायिका की सौंदर्यता का वर्णन करता है, नायिका नायक के सौंदर्य का वर्णन करती है। तो उन दोनों के प्रति प्रेम के बीच में जो चीज जो सुंदरता उभर कर आती है, वो श्रृंगार रस उस चीज को व्यक्त करता है। इसके दो भेद हैं, एक है संयोग श्रृंगार और एक है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार तब होता है जब प्रेमी और प्रेमिका, नायक और नायिका के बीच में जो मिलन होता है, उसके तत्पश्चात उसके साथ ही जो कविता का सृजन होता है, या जिस किसी कविता में नायक और नायिका के मिलन की बातें कही गई हों, उनके प्रेम संबंधी बातें कही गई हों, तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। और दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार वहां होता है जहां प्रेमी और प्रेमिका, पति पत्नी या नायक और नायिका के बिछड़ाव के साथ जो कविता में एक तरह की वियोगावस्था आ जाती है, वहां पर दुख प्रकट होता है, वहां पर एक तड़पन होती है। तो वहां पर हम वियोग श्रृंगार को देखते हैं, जहां पर दुख होता है एक तरीके से। वहां पर दुख का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि करुण रस में भी दुख होता है, लेकिन वियोग श्रृंगार का मतलब ये है कि जब प्रेमी प्रेमिका अलग हों, एक दूसरे से दुखी होते हुए भी उन दोनों के बीच में जो एक श्रृंगारिता है, उस वियोग है, दूर हैं, फिर भी उनके
प्रेम को इस तरह से सौंदर्यात्मक रूप से प्रकट किया जाए कि वहां पर दुख भी हो और उनके प्रेम की भी अनुभूति हो, वहां पर संयोग वियोग श्रृंगार होता है। तो हम इसके उदाहरण देखेंगे। वियोग श्रृंगार का पहले उदाहरण यहाँ पर लिया गया है। इसमें ये है कि पियो सो कहेहू संदेश सरा ए भवरा ए काग, सो धनी विरही जरी गई तेहिक धुआं हम लाग। ये जो यहाँ पर ये जो दोहा लिया गया है, ये है नागमती विरह वर्णन, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा से लिया है, जहाँ पर नागमती जी, उनके जो पति हैं राजा रतन सिंह, जब उनसे बिछड़ गए थे, उसके पद्मावती के लिए जब वो वहां पर मिलने गए थे, तो नागमती उनकी वजह से व्याकुल थी। तो उस विरहावस्था को यहाँ पर नागमती ने लिखा है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने एक बहुत सुंदर रचना के द्वारा इस चीज को व्यक्त किया है। और यहाँ पर जो श्रृंगार है वो वियोग श्रृंगार है, क्योंकि नागमती अपने पति रतन सिंह से दूर हैं। और और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, वो भी वियोग श्रृंगार के कवि माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं, जैसे सरोज स्मृति है, उनकी जो बेटी थी सरोज, उसकी स्मृति में उन्होंने जो भी रचनाएं की, वो वियोग श्रृंगार के उदाहरण के रूप में आप उनको देख सकते हैं। जब भी आपको उदाहरण देखना हो तो आप नागमती का विरह वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी और सूर्यकांत त्रिपाठा की सरोज स्मृति की जो जो रचनाएं हैं, इनमें आपको कई सारे उदाहरण वियोग श्रृंगार के मिल जाएंगे। और एक और है, तुम बिनु कंता धनी हरुई तन तिनुवर भाडोल, तेही पर विरह जराई की उड़ावा झोल। तो ये भी जो उदाहरण है वो नागमती विरह वर्णन से लिया गया है। तो जब भी उदाहरण की जरूरत पड़े तो आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद है संयोग श्रृंगार का उदाहरण, कि संयोग श्रृंगार के उदाहरण में जो श्रृंगार रस का जो मेन कही जाती है, वो है बिहारी लाल। बिहारी लाल की आप जितनी भी पद पढ़ेंगे, जितनी भी आप रचनाएं पढ़ेंगे, उनमें उन्होंने श्रृंगार रस का इतना ज्यादा वर्णन किया है कि उनको श्रृंगार रस का एक बहुत बड़ा कवि माना जाता है। तो इनके एक दो हम दोहे देखते हैं। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजयात, भरे भौन में करत है नैनन ही सुबात। तो इस दोहे में प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो आंखों ही आंखों में जो वर्णन होता है, उस यहाँ पर उस सुंदर चित्रण को, संयोग का मतलब दोनों आपस में वहां पर हैं, भवन में हैं दोनों, लेकिन मिले भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों में आंखों ही आंखों में जो इशारे हो रहे हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे ने बोहन हंसे दैन कहे मिट जाए। यहाँ पर ये दोहा भी बिहारी लाल ने संयोग श्रृंगार के उदाहरण के रूप में रखा गया है, कि आप इस दोहे को भी संयोग श्रृंगार के उदाहरण में आप व्यक्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और आपकी बुक वगैरह में भी कई सारे उदाहरण होते हैं, आप उनको भी याद कर सकते हैं। तो दूसरा रस है करुण रस। करुण रस को देखते ही इसकी परिभाषा हमको समझ में आ जाती है कि किसी प्रिय व्यक्ति के विरह अथवा मरण से उत्पन्न होने वाले शोक अवस्था को हम करुण रस में व्यक्त करते हैं। किसी भी कविता में अगर ये सब चीजें व्यक्त की जाएं कि जहाँ पर किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, या इस तरह की अवस्था हो कि जिससे हमारे अंदर करुणा का भाव उत्पन्न हो, तो वहां पर करुण रस होता है। जैसे एक उदाहरण में आप देखिए, हे सखे वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इसमें भी करुण रस आपको दिखाई दे रहा है कि एक जो नायिका है वो अपनी सखी से कह रही है कि वो मेरा प्राण जो प्यारा है वो कहाँ चला गया है, और उसके दुख में वो दुखी है। और इस तरह के जो उदाहरण हैं, जो किसी अपने प्रिय के बिछड़ने से, और उसकी किसी प्रिय इंसान की हमारे जिसे हम प्रेम करते हैं, उसके प्रति जो दुख को व्यक्त करे, जिस संवेदनाओं को, जो कष्ट को प्रयुक्त करे, वहां पर करुण रस होता है। जैसे दूसरा उदाहरण है, ऐसे बेहाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई,
हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन में खोई। तो ये भी एक उदाहरण है करुण रस का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों में इतने सारे कांटे वगैरह देखे तो उनके दुख को देखकर कृष्ण भगवान के आंखों में से इतने आंसू आए कि उन्होंने पानी परात का भी छुआ नहीं था। वो यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इन पंक्तियों में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र सुदामा के कष्ट को देखकर उनको बहुत ज्यादा करुणा हुई, उनको बहुत ज्यादा दुख का भाव हुआ, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रस है वो है शांत रस। अब शांत रस क्या होता है? शांत रस होता है कि कोई भी कविता है उसमें कोई भी बात है जो वो शांति के साथ आप कह दो, मतलब साधारण तरीके से आप उस चीज को व्यक्त कर दो। उसमें ना किसी तरह का जोश होता है, ना ही उसमें किसी का उत्साह होता है, ना ही किसी तरह का उसमें हास्य होता है। बस शांति के साथ आप उस बात को कह दो, किसी को ज्यादा ना दुख देते हुए, ना कटाक्ष करते हुए, ना व्यंग करते हुए, जो साधारण रूप से बात कही जाती है। और शांत रस ज्यादातर ईश्वरीय भक्ति में या अंतर जो सुख की जो अंदर हमारी प्राप्ति होती है और उसके साथ हम जो कोई बात कहते हैं, बस उसको ही व्यक्त करता है। वहां पर शांत रस काव्य में प्रयुक्त होता है। जैसे कि जहाँ काव्य में ईश्वर के प्रति भक्ति, आंतरिक हर्ष या सुख की प्राप्ति के साथ जब मन शांत होता है, तब वहां शांत रस होता है। जैसे कि कबीर के जितने भी दोहे हैं वहां पर उसमें शांत रस मिलता है, क्योंकि कबीर जो क्या थे, वो एक अक्खड़ संत थे। मतलब वो इधर से उधर घूम घूम कर जो समाज की बुराइयां थी वो अपने सिंपल शब्दों में कह दिया करते थे दोहे के माध्यम से। तो ना तो वो किसी को हंसाते थे, ना वो किसी को गुस्सा दिलाते थे, वो सिर्फ अपनी बातें कहा करते थे कि जो समाज में उनको चित्र दिखाई देता था वही वो अपने दोहे में कह दिया करते थे। तो ज्यादातर कबीर के जो दोहे हैं उनमें आपको शांत रस मिलेगा। जैसे कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जब मैं था तब हर नहीं अब हर है मैं ना है, जब सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माहे। तो आपके एग्जाम में जब भी कभी भी आपको ऐसा लगे कि शांत रस का उदाहरण क्या है, परिभाषा क्या है, तो आप सिर्फ अपना ज्ञान जो है, आपको अगर इस चीज की आभास होगा कि शांत रस होता क्या है, तो परिभाषा आप अपने आप से उस चीज को लिख दोगे। और उदाहरण तो कबीर के तो दोहे आपने कई बार पढ़े होंगे और बहुत से को याद भी होते हैं, तो आप शांत रस में उस चीज को व्यक्त कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है? रौद्र रस किसी भी कविता में रौद्र रूप को व्यक्त करता है। का मतलब जिस कविता में आपको ऐसा व्यक्त हो कि यहाँ पर जो कवि है वो क्रोध की भावना है उसके अंदर, कविता में अपने क्रोध के अनुसार वो कुछ बताना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, किसी इंसान को कुछ संदेश देना चाहता है। क्रोध के साथ, एक उत्साह के साथ संदेश होता है और एक क्रोध के साथ होता है। उत्साह जो होगा वहां पर वीर रस होगा, लेकिन जहां गुस्सा के साथ कोई बात कही गई होगी, क्रोध के साथ जो कोई बात कही होगी, वहां पर रौद्र रस होता है। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के उत्पन्न भाव की परिपक्वावस्था को हम रौद्र रस कहते हैं। मतलब रौद्र रूप में जब हम किसी बात को कहते हैं, जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो जब हम किसी को ललकारते हैं, जब हम किसी को युद्ध के लिए ललकारें या किसी के लिए हम उस चीज को बोलें कि आप क्रोध की वजह से हम किसी इंसान को बोलें, तो वहां पर जो होता है वो रौद्र रस होता है। जैसे कि आपने रामायण का एक प्रकांड पढ़ा होगा, वहां पर लिखा है, वहां पर यहाँ पर दिया गया है कि नाथ संबोधन बंजन हारा होई को एक दास तुम्हारा, आयुष कहा कही किन मोई, सुन से आए बोले मुनि कोई। तो जब भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ा था, तो जो परशुराम जी जो थे वो गुस्सा की वजह से आए थे और उन्होंने कहा था कि ये मेरा जो शिव का धनुष है वो किसने तोड़ दिया। तो यहाँ पर जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने क्रोध से बात कही। तो यहाँ पर ये रौद्र रस का उदाहरण है जिसको आप याद कर सकते हैं। रामायण में से ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जब लक्ष्मण ने भी ये बात कही थी कि यहाँ यहाँ कहाँ कोई बतिया कोई नाई देख तर्जनी यही मुरझाई, इससे कुछ तरह का कुछ उदाहरण है, आप उसको भी लर्न कर सकते हैं। जहाँ पर रौद्र के साथ, क्रोध के साथ कोई बात कही, वहां पर वो रौद्र रस का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है वीर रस की परिभाषा। वीर रस क्या होता है कि जहाँ पर शौर्य, उत्साह, एक आपके अंदर एक ऐसा भाव हो जिसमें कि उमंग हो, उत्साह हो, वहां पर वीर रस
उस कविता के अंदर व्यक्त होता है। इसकी हम परिभाषा देखेंगे कि उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभावादि के संयोग से परिपक्व होकर उस रूप में परिणित होता है, तब वहां पर वीर रस कहलाता है। सीधी सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए कि जब किसी कविता को पढ़कर आपके अंदर उत्साह आ जाए, जब आपके अंदर एकदम वीरता का भाव हो, देशभक्ति का भाव हो, तो वहां पर वीर रस होता है। जैसे कि आप किसी भी देशभक्ति गाने को आप देख लीजिए, वहां पर वीरता की जो बात है वो कही गई है। दूसरा है जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है, लक्ष्मीबाई जी के ऊपर सिंहासन है लूठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। तो उस कविता को पढ़ के आपके अंदर जो वीरता का, जो उत्साह का जो भाव होता है, वो वीर रस से ओतप्रोत कविता होती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो, मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो, मुझे है और की तो बात क्या यूं गर्व में करता नहीं, माता तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। तो यहाँ पर ये जो बात कही गई है, ये शायद रचना का शायद मुझे नाम पता नहीं, शायद ये मैथिली शरण गुप्त की कोई एक रचना है, उसका उदाहरण है। तो आप इसके उदाहरण और भी हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। जो चेतक वाली जो कविता आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, वो भी है। और एक रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इस तरह की पूरी कविताओं में जहाँ पर उत्साह व्यक्त हो, एक हमारे अंदर एक वीरता का भाव आ जाए, एक देशभक्ति का भाव आ जाए, तो वहाँ पर वीर रस का उदाहरण होता है। और जैसे कि दूसरा उदाहरण और सिंहासन ही लूटे राजवंशों ने, तो ये लक्ष्मीबाई के ऊपर पूरी जो कविता लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, वो पूरी वीर रस की कविता है। आप उसको कभी भी, आपको जो भी आपकी पंक्तियां याद हो, आप उनको वीर रस का कभी भी उदाहरण आए तो उसमें उसको डाल सकते हैं। तो ये कविता लगभग आप सभी को याद होगी। नेक्स्ट रस है हास्य रस। हास्य रस तो आप सभी लोग जानते हो कि जो हंसी की कविता होती हैं, जिसको सुनकर हमारे अंदर हंसी का भाव प्रकट हो, हमें खुशी मिले, और इस तरह की कविताएं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं जो आपको थोड़ी हंसाएं, क्योंकि हंसाना इंसान को बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हंसी की कविताएं अगर आप जहाँ कहीं भी सुने, तो वहाँ पर उसमें हास्य रस होता है। जैसे विकृति, आकार, वाणी, वेश, चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य की परिपक्व अवस्था को हम हास्य रस कहते हैं। जैसे कि कोई किसी की विकृति का मतलब किसी इंसान की आकृति को देख के, लोग आकार को देखकर, किसी की वाणी और वेशभूषा को देख के जो मतलब हास्य प्रकट करते हैं, जो जिनसे निर्मित कविताएं होती हैं, जिनको पढ़कर आपको हंसी आती है, तो वहाँ पर हास्य रस होता है उन कविताओं में। जैसे कि एक उदाहरण, एक उदाहरण आपको ज़्यादातर मिलेगा हर एक बुक में, तो मैंने भी यही ले लिया है। और वैसे तो और भी कविताएं होती हैं हास्य रस की, तो आप उनको भी डाल सकते हैं अगर आपको कुछ आता हो तो हास्य रस की कविताओं में। तो इसका ये है कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिन नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सु कथा सुनी के मुनि वृंद सखारे। है शिला सब चंद्र मुररी पखी मंद पद मंजुल कंज तिहारे, किन भली रघुनायक जू करुण करी कानन को पग थारे। तो यहाँ पर ये है कि जब भगवान श्री राम ने अहिल्याबाई को के ऊपर पैर रख, वो पत्थर की शिला बन चुकी थी, उनको पैर रखकर उनको एक नारी के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तो जब रामचंद्र जी वहां से निकले, तो जो विंध्य पर्वत के आसपास के जो लोग थे, वो वहां पर सुनकर ही क्योंकि खुश हो गए कि अरे रामचंद्र जी हमारे तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी नारी नहीं रहती थी। वो सिर्फ यहाँ पर एक तप करने वाले, मतलब जो लोग वहां पर होते थे, वहां पर कोई नारी नहीं थी। तो वो इस बात के खुश हो गए थे कि चलो रामचंद्र जी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इस पर्वत पर तो कितनी सारी शिलाएं हैं, इन सब पे वो पत्थर उन शिलाओं पर पैर रखेंगे तो यहाँ पर कितनी सारी नारियां हो जाएंगी। तो वो इस बात से ही खुश थे कि भगवान राम हमारे यहाँ वन में आ रहे हैं, तो वो हमारी जो इच्छा है कि यहाँ पर कोई भी नारी नहीं है तो यहाँ पर नारी हो जाए। तो इस बात को सोचकर ही वो लोग खुश थे। तो यहाँ पर कवि ने एक हास्य रस को यहाँ पर हास्य रस का पुट डाला है कि वो भी खुश हो जाएंगे कि इतनी सारी पर्वत पहाड़ के ऊपर कितनी सारी पत्थर होते हैं, सारी सारी नारियां बन जाए तो कितना खुशी की बात है। तो यहाँ पर उन्होंने इस हास्य पुट को यहाँ पर रखा है। अगला रस है भयानक रस। भयानक रस को सिंपल तरीके से देखते हैं तो यही है कि
किसी सिचुएशन में आप जाने से पहले आज आपको जो डर महसूस होता है, या किसी कविता को आप जब पढ़ते हैं तो उसमें एक रौद्र रौद्र रूप भी हो, मतलब, या फिर भय भय जैसा उसमें एहसास हो, क्योंकि इस तरह की जो कविताएं होती हैं जो भयानक रस के साथ होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, अ, जिसमें आप शब्दों का इस तरह से जो मेल होता है वो कवि की एक अलग ही एक कला होती है, जो इस तरह के शब्दों का मेल करके शब्द कविता में भी भयानक रस को डाल दे, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तो इसकी परिभाषा ये है कि किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्वावस्था को भयानक रस कहते हैं। जब आप किसी कहानी के रूप में आप उस चीज को कहो तो आसान है, लेकिन जब आप कविता में उस चीज को प्रदर्शित करते हो तो एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि एक और अजगरई लखी, एक और मृगराय, विकट विकट बटोही, बीच में पर्यो मूर्छा खाए। तो इसमें भयानक रस है। अगला है, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। तो यहाँ पर इस इस भाव में भी ये है, भयानक रस है। अगला है विभत्स रस। अब विभत्स रस क्या होता है? विभत्स रस का में ये है कि जब आप कोई कविता को या कविता को जब आप पढ़ते हैं तो एक तरीके की आपको घृणा सी महसूस होने लग जाए, उसमें इस तरह के शब्द हों, इस तरह का उसमें भाव हो कि आपको उस कविता को पढ़ के मतलब घिन सी महसूस हो कि अरे यार ये क्या लिख दिया, ये तो बहुत गंदा है। तो वही जो भाव है वो विभत्स रस की परिभाषा में आता है। लेकिन जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभावादी भावों के द्वारा जब परिपक्वावस्था होता है तब वहां पर विभत्स रस होता है। सीधी भाषा में बस यही है कि जिस किसी काव्य को पढ़कर जब आपके अंदर एक घृणा की, एक निंदा की भावना जब आपके अंदर प्रकट होती है तो वो विवत्स रस का उदाहरण है। जैसे कि आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, जब शब जीव खींच कर कौवे चुबला चुबला कर खाते, भोजन में श्वान लगे, मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते, चटनी सम बहते बेटे। तो इस पद को पढ़ते ही आपके अंदर एक अलग सी फीलिंग आएगी कि ये क्या लिखा है कवि ने, बहुत ही भयानक विभत्स है। तो इस तरह की जो भाव होते हैं वो विभत्स रस के उदाहरण हैं। अगला है अद्भुत अद्भुत रस। अब अद्भुत जो रस है उसका ये है कि उसमें जब आपको आश्चर्यजनक आपको लगे कि किसी काव्य में एक इस तरह का विस्मय भाव उसमें प्रकट कर दिया है कि आश्चर्य जैसा लगे, अरे क्या ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमको अद्भुत अद्भुत बात या आश्चर्य की हमें जब अनुभूति होती है तो वहां पर अद्भुत रस होता है। जब हमें लगे कि अरे ये कैसे हो सकता है या ये ऐसे नहीं हो सकता, कोई असंभव बात सी हो, असंभव बात जब वहां पर प्रकट हो साधारण तरीके से, तो वहां पर काव्य में अद्भुत रस होता है। जैसे आश्चर्यजनक वर्णन, उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्वावस्था को हम अद्भुत रस कहते हैं। जैसे कि आपने जब एक प्रकरण सुना होगा कि जब कृष्ण छोटे थे तो मिट्टी खा रहे थे, तो माँ ने उनको बोला कि आप अपना मुंह खोलिए और दिखाइए क्या है। तो उन्होंने अपने मुंह के अंदर, कृष्ण भगवान के मुंह के अंदर पूरी सृष्टि को जब देख लिया, तो इस अद्भुत वर्णन को जब कवि ने प्रकट किया है तो वहां पर अद्भुत रस की प्रस्तुति होती है। जैसे देख यशोदा मुख शिशु के मुख में, सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। कि जब उन माता यशोदा ने जब शिशु के मुख में जब पूरे सकल विश्व को, पूरे विश्व को जब देखा, तो उन एक बार के लिए वो एकदम ऐसे स्टैचू सी हो गई, बुत सी बन गई। वो हिल भी नहीं सकी क्योंकि वो एकदम स्तब्ध थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक छोटे से बच्चे के मुख में मुझे पूरा संसार दिखाई दे गया। तो यहाँ पर ये अद्भुत रस या अद्भुत रस का एक बहुत सुंदर उदाहरण है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये जो रस थे वो इतने ही थे, और उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आए होंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको ज़्यादा परिभाषाओं को रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप उदाहरणों को लर्न कीजिए। और जब उदाहरण आप लर्न कर लेंगे और जो रस के जो अवयव हैं, जो 4 अवयव हैं, मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी पढ़ाए थे, आप
इस वीडियो के से पहले आप दूसरी वाली पहली वाली वीडियो भी आप देखिए, जो रस के अवयव करके जो टाइटल करके है, आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद रस की वीडियो को आप देखिए, तो आपको पूरा रस समझ में आ जाएगा कि रस में कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप उदाहरण याद कीजिए, क्योंकि जो रस के अवयव हैं वो आपको याद होने चाहिए कि क्या है। रस के अवयव में सिर्फ स्थायी भाव आपके जो हैं वो कोर्स में आते हैं, बाकी की और सब चीज़ें ज़्यादा तरीके से नहीं पूछते हैं, तो वो सिर्फ अपने ज्ञान के लिए, आप अपनी नॉलेज के लिए आप उनको लर्न कर सकते हैं। बाकी का सिर्फ और सिर्फ रस की परिभाषा, उदाहरण और ये स्थायी भाव, ये 3 चीज़ हैं रस के अंदर जो आपको लर्न करनी है। परिभाषा तो आप ये है कि आप अगर आप उदाहरण लर्न कर लेंगे, आप उस चीज़ को समझ लेंगे, तो परिभाषा आप खुद से लिख देंगे। सबसे बड़ी बात होती है रस के उदाहरण याद करने में। तो आप रस के उदाहरण पर्टिकुलर कोई कवि होता है, पर्टिकुलर कवि जैसे बिहारी हैं, वो श्रृंगार रस के कवि हैं। रसखान है, रसखान में श्रृंगार रस के कवि रसखान भी हैं। तो इस तरह से कबीर हैं, कबीर शांत रस के कवि हैं। तो ज़्यादातर कवि जो होते हैं उनकी जो रचनाएं होती हैं वो ज़्यादातर एक दो रस के साथ ही डिपेंड होती हैं, क्योंकि आपको लर्न करने में भी आसानी होगी। तो आप कोशिश कीजिए और बिल्कुल आपको सब चीज़ याद हो जाएगी। और कोई और सब्जेक्ट है आपको जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।